अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक। तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये भ्रम मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको। मैंने भ्राता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारायणतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है। दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारायणतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है। आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, न देवताओं से न किसी योद्धा से इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ? नारायणतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए। वो बालक कितना भी प्रयास कर ले, किंतु नारायणतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा। वो ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नरांतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है। मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारायणतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारायणतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक, अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नरांतक? तो लो, अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से बिलख करके लौटने ही वाले होंगे।
प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् पुत्र मेरा पुत्र पुत्र जिसका भय था वही हो गया। तुमने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण हमने हमारे पुत्र को खोया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो। उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। क्या हुआ महारानी? अब आप क्यों चिंतित हैं? महाराज, अपने भ्राता के वध के बाद तो देवांतक और भी अपार शक्ति और बल के साथ आक्रमण करेगा और हम या हमारी सेना अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महारानी, जब विश्वास में अविश्वास का विष मिल जाता है तब कितना भयंकर परिणाम होता है ये हम देख चुके हैं। किंतु प्रभु ने अविश्वास का आवरण हमारे आंखों से हटा दिया है। इसलिए अभी तनिक भी चिंता किए बिना अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक और देवांतक। कि मेरे महान पराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके रक्षक बालक का। हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा, तो पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारे काल का नाम है ये महोत्कट विनायक। तो क्या वास्तव में वो आकाशवाणी सत्य थी? क्या वास्तव में वो बालक हम दोनों का काल है? कौन है? क्या हो रहा है ये? सभी द्वार अपने आप क्यों खुल रहे हैं? किसकी आहट है ये? नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि।